गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। कहते हैं ना गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान के प्रति हमारा सच्चा भाव होना चाहिए। भगवान हमेशा भक्त के भाव के भूखे होते हैं। वो किसी सामान के, किसी चीज़ के भूखे नहीं होते, किसी पैसे के भूखे नहीं होते। वो सिर्फ भूखे हैं तो हमारे भाव के, हमारे प्यार के। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, संत के और परमात्मा के बीच के प्यार की ये सुंदर सी साखी सुनते हैं और इससे सीख लेते हैं कि हमें अपना भाव सच्चा रखना चाहिए। अगर हमारा भाव सच्चा है तो भगवान हमसे मिलते ज़रूर हैं, हमें वो प्यार देते हैं जिसके हम हकदार हैं। वो कभी भी अपने प्यार से हमें वंचित नहीं रखते। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है भगवान के प्रति सबकी अपनी निष्ठा के बारे में, कि सबके अपने अपने भाव होते हैं। एक बाबा थे और वो ठाकुर जी से बहुत प्यार करते थे। ठाकुर जी सनातन धर्म में भगवान विष्णु जी को कहा जाता है। संत रोज ठाकुर जी को भोग लगाया करते थे। भोग मतलब जो भी खाना खाते थे उसको सबसे पहले भगवान को खिलाते थे और फिर उस भोग को खुद खाते थे। एक दिन किसी मंदिर में भंडारा था। भंडारे में बहुत सारा खाना बनना था और बनने के बाद पहले संतों को खिलाते थे वहाँ पे और फिर सबको मिलता था। इसमें बहुत देर लगती थी। अब बाबा ने सोचा बहुत देर हो गई है, तो ये सोचकर बाबा ने मिश्री का जो भोग वो भगवान के लिए लेके आए थे, ठाकुर जी को लगाया और मंदिर चले गए। फिर जब संतों ने पा लिया तब मंदिर से, भंडार गृह से भोग लेकर घर की तरफ चले कि ठाकुर जी को भोग लगाकर हम भी पा लेंगे। जब घर के पास पहुंचने लगे तो सोचने लगे, मिश्री का भोग तो मैं लगा कर गया था, अब इसकी क्या ज़रूरत है। और दोनों में से उठाकर वो एक निवाला खा लिया। अब जब निवाला मुंह में रखा तो सोचने लगे कि जब घर तक आ ही गया था तो भगवान को भोग लगा कर खाता, क्योंकि वो हमेशा ऐसे करते थे। जब भी वो कुछ खाते थे भगवान का भोग ज़रूर लगाते थे। अब तो निवाला ना तो निगला जाए ना उगला जाए, मुँह में जो डाल लिया था। अब वो बड़ा दुखी हुए कि मैंने अपने कान्हा को, मैंने अपने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया। बाबा मन ही मन अपने आप को धिक्कारने लगे कि अरे पापी, अपनी भूख पे तेरा कंट्रोल नहीं रहा, नियंत्रण नहीं रहा। कैसा संत बनता है, कैसा प्यार करने वाला बनता है तू परमात्मा को। ठाकुर जी को भोग लगाकर खाता तो क्या चला जाता, मेरा घर के बाहर तक तो आ ही चुका था। अब तो बाबा को इतना दुख हुआ कि वो मुंह का निवाला उगल भी नहीं पा रहे थे और ना ही निगल पा रहे थे। निगला इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया था, और उगला इसलिए नहीं जा रहा था कि भंडारे से लाए भोग का अनादर हो जाता। अब तो बाबा घर के बाहर ही बैठ गए और उनकी दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा को ऐसे बैठे हुए 2 दिन हो गए थे। तीसरे दिन रात को एक छोटा सा बच्चा दौड़ता चला आया और बाबा के मुंह से अपने हाथ से खोलकर वो निवाला निकाला और खुद वो निवाला खा गया। और बाबा कुछ कहते इससे पहले ही वो अंधेरे में गुम हो गया। बाबा हैरानी से देखते रह गए, क्योंकि वो इतने दुख में डूबे हुए थे कि उन्हें दीन दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी। कुछ देर बाद बाबा अंदर गए और ठाकुर जी के चरणों में गिरकर रोने लगे और बोले, वाह परमात्मा, अपने तुच्छ दास के लिए तुमने मेरे मुंह का ग्रास यानी कि मेरे मुंह का निवाला तक खा लिया। कहते हैं ना, सच है, भक्त का भाव पूरा करने के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान को सच्चे मन से प्यार करो। दिखावे में कुछ नहीं रखा, दिखावे की पूजा वो कभी स्वीकार नहीं करते। आपने बेमन से अगर उनको भोग लगा रहे हो उसको भी स्वीकार नहीं करते, और लाख कर्म करने के बाद दान पुण्य करते हो तो भी वो उस दान को स्वीकार नहीं करते। तो जो करना है वो सच्चे मन से करो, सच्ची प्रीत से। अगर उसको पाना है तो सच्चे मन से उसकी प्रार्थना करो, उसको प्यार करो। फिर वो देखो कैसे हमारे पुराने कर्मों को इतनी जल्दी काटेगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब हमारे कर्म कट गए, और फिर हमें उनसे पार लगा के अपने पास बुला लेगा और फिर इन दुखों से मुक्त कर देगा। इस दुनिया में अपना कोई नहीं है, ये सच जितनी जल्दी हम जान लें ये हमारे लिए अच्छा है।
क्योंकि ये तो सिर्फ हमारे कर्म हैं जिन्हें हम चुकाने आए हैं। ये पीछे छूटने ही छूटने हैं। अगर इन कर्मों के बंधन में बंध गए तो हम हमेशा 84 लाख योनि में बंध के ही घूमते रहेंगे, फिर पार नहीं हो पाएंगे। तो अपने कर्म करते रहिए, भगवान को सच्चे मन से प्यार कीजिए। इसी के साथ आज इस सुंदर सी साखी को मैं यही समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।